अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है चिकन भुना कीमा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आप देख लें, मेरे पास चिकन का कीमा है जो कि मैंने बेसिकली एक दफ़ा ही मशीन में से निकाला था। तो ये वो हो गया। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया आधा किलो सीने का पीस जो होता है बोनलेस चिकन का, और आधा किलो थाई का मैंने इस्तेमाल किया बोनलेस। तो ये वो कीमा हो गया। इसकी मैरिनेशन हमने करनी है। तो इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है। हरी मिर्चें ले लें और उसको पीस लें, 10-12 ले लें। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। सिरका बीच में जाएगा, 10 डिस्टिल्ड वाइट विनेगर जो होता है 1 टेबलस्पून भरकर। पिसी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है। कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे फॉर अबाउट ½ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी कुकिंग किस तरह होती है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। जब तक चिकन का कीमा मैरिनेट हो रहा है, हमने यहाँ पर इसकी चटनी बनानी जिसको इसके साथ सर्व भी किया जाता है। और साथ में जो ये मैं उस साल में भी ऐड कर लेते हैं। तो ये कि सबसे पहले एक ब्लेंडर का जग ले लें, उसमें आप डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 20 अदद ले लें और उन्हें पानी में भिगो लें। तो ये देख लें कितनी जो है माशाल्लाह फूल जाती हैं। तो ये चलेगी बीच में कश्मीरी लाल मिर्च। पानी डाल लें बीच में थोड़ा सा, सिर्फ इसको पीसने के लिए चाहिए। काला नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून। सादा नमक जो होता है ½ टीस्पून है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून है। बीच में लहसुन की जवे जाते हैं 5-6 डाल दें। और इमली की जो मीठी चटनी होती है वो इसमें आप डाल दें तकरीबन ½ कप। लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूंगी कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरीके से आपको काफ़ी इसमें वैरायटी भी दी हुई है मीठी चटनी की। ठीक है, तो आप चीज़ों को डालकर इसे पीस लेते हैं इनटू अ पेस्ट। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। पीस लेने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें, देख लें। और इतनी मज़ेदार बनती है कि जाने आप इसको किसी भी सालन के साथ में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इनफैक्ट कोई सैंडविच बना रहे हैं, कोई बर्गर बना रहे हैं देसी स्टाइल का, तो उसमें चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया सकता है। इसे मैंने बना लिया, इसको मैं कवर करके रखूँगी अब फ्रिज में। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये टाइट कंटेनर में इसको फ्रिज में रखते हैं। अब इसकी कुकिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, तेल, घी, जिसमें आपने इसको बनाना है। ठीक है, मैं इसको तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो तेल है वो ½ कप से ज़्यादा है। और इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून। और बीच में आप डालेंगे प्याज, किए हुए प्याज 5 मेरे पास थे, बड़े साइज़ के, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। प्याज के साथ बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दोबारा इस्तेमाल होगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर है। फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे और आपने यहाँ पर इसको इतना ही कुक करना है कि प्याज का कलर जो है बादामी सा हो जाए। और चमचा चलाते रहे क्योंकि इसके नीचे लगने का डर होता है, आपको हर वीडियो में याद दिलाती हूँ। इसको फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें प्याज यहाँ पे बादामी कलर का हो गया। अब इसमें जो हमने चीज़ें डालनी है वो है इसकी ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड है 1 टीस्पून। हमने नमक चिकन में भी डाला था और ये बकाया था इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून, थोड़ा ज़्यादा है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बिल्कुल भरकर। ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबलस्पून भरकर। हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड। ठीक है, ये तमाम चीज़ें चली गई। और बीच में जाएगा वही पेस्ट जो हमने बनाया था, चटनी जो है लाल चटनी, वो बीच में जाएगी 4 टेबलस्पून भरकर है। टमाटर यहाँ पे मेरे पास 5 थे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था मीडियम साइज के, तो ये टमाटर भी चलेंगे। ठीक है, डालकर तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर भूनते हैं।
इतना भूनेंगे कि जो तेल बीच में डाला है आपने या घी में इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेते हैं, मीडियम फ्लेम कर लें। और अगर आपको लगता है कि मसाला आपका लग रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ, तकरीबन समझे आधे कप इतना पानी डाला। तेल सरफेस पे जब आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसमें और क्या ऐड करना है। तो देखें जो तेल है वो सरफेस पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये मसाला इधर तैयार हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट, ठीक है। तकरीबन 4 टेबल स्पून है। बादाम ले लें, 30-40 ले लें। बादाम नहीं डालना, पिस्ता डाल लें, ठीक है। ये डिपेंड्स आप क्या जायका चलता है, लेकिन ये दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पेस्ट बना लें। ये हो गया। उसके बाद इसमें आप डालेंगे दही, फेंट कर डालेंगे और ठंडी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये इसका ट्रिक होता है। और चूल्हे की आंच को आप जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं और फिर इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो है दही बीच में कर्डल ना हो, जो काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है। तो ये दही चली गई बीच में, 1 कप जितनी। इसको मिक्स करती हूँ। तो देख लें, अब इस स्टेज पर जो है आपने इसमें ऐड कर देना है जो कि हमारा मैरिनेटेड कीमा था। तो तमाम कीमे को आप इसमें ऐड करेंगे चिकन के, और इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करें। तो ये देख लें, इसको मिक्स करते करते, क्योंकि फ्लेम हाई पर है, चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, पिंक से वाइट की तरफ आ गया। इस स्टेज पर आप जो है अपने जायके के मुताबिक चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने नमक और डालना है या मिर्चें, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे इस तरीके से जो है कीमा आपका यूँ होना चाहिए कि ये देखें, कहीं पर ये छोटा छोटा है, कहीं पे आपको ये बड़े बड़े चंक्स चिकन के नज़र आते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए भी, और आपको एक्चुअली महसूस होता है कि आप चिकन खा रहे हैं, सिर्फ कीमा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसमें ऐड कर लेंगे पानी, 1 कप जितना पानी डाला है मैंने। इसे मिक्स कर लें और इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें कि जो भी पानी हमने डाला और चिकन खुद छोड़ेगा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, और तेल या सब घी में आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने इसमें क्या ऐड करना है। तो ये देख लें, यहाँ पे कीमा अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर ली मैंने। आपने यही करना है, जैसे पानी खुश्क होता है आप उसको अच्छी तरह भूनते हो हाई फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, कसूरी 3-4 ले लें, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं। कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून जितनी। हरा धनिया इसमें जाएगा, एक मुट्ठी भर डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और जो है फिर से करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, साथ में इसको प्याज के लच्छे हो जाएं, नींबू रखिएगा, और वही खट्टी मीठी जो चटनी होती है लाल वाली, उसके साथ में इसको सर्व करते हैं। पुदीने की चटनी भी इसके साथ जाती है, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर से इसको रखें। रोटियों के साथ खाएं, पराठों के साथ। चावलों की शौकीन है तो उसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। रुमाली रोटी के साथ इसका बड़ा मज़ा आता है, तंदूर की रोटी के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो जिसको जिस तरह की रोटी मिल जाए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।